नमस्कार, पद्मज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। कुएं में जहरीली गैस के रिसाव से पिता पुत्र की हुई मौत, रजेगांव की घटना। विधानसभा से मांगे गए शिक्षकों से 2 संतान से अधिक होने की जानकारी, 60 शिक्षकों पर निलंबन का बना डर। शहर के भीतर लगातार पॉजिटिव मरीजों की संख्या के साथ ही बढ़ रहे कंटेनमेंट जोन। 70 वर्षीय बुजुर्ग ने दी कोरोना को मात, तबीयत बिगड़ने पर छिंदवाड़ा किया गया था रेफर। और अब खबरें विस्तार से। बीते एक पखवाड़े से जिले के भीतर लगातार कोरोना के मरीजों की संख्या में वृद्धि हो रही है। इसी बीच जिले वासियों के लिए राहत भरी खबर यह है कि जिला मुख्यालय से लगी हुई लिंगा पंचायत के निवासी 70 वर्षीय बुजुर्ग ने कोरोना को मात देकर स्वस्थ होकर वापस घर लौट आए हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे ने बताया कि निश्चित ही 6 सितंबर को 70 वर्षीय बुजुर्ग की तबीयत खराब होने पर उन्हें इलाज के लिए छिंदवाड़ा रेफर किया गया था। इसके बाद लगातार बेहतर इलाज की वजह से उनकी तबीयत में सुधार आया और रविवार को भी वे स्वस्थ होकर अपने घर लौट आए। यह सब कुछ उस समय संभव हो सका जब बुजुर्ग और उनके परिजनों द्वारा तबीयत खराब होने पर तत्काल कोरोना जांच करवाई गई और पॉजिटिव आने पर बुजुर्ग की ओर से इलाज के दौरान पूरा सहयोग दिया गया। डॉक्टर मनोज पांडे बताते हैं कि वर्तमान समय में जिले के भीतर वायरल बुखार की लोगों में बहुत अधिक समस्या है। लोग कोरोना के भय से उसका भी उचित इलाज नहीं करवा रहे हैं। जिले वासियों से अपील कर रहे हैं कि हर बुखार कोरोना वायरस नहीं है। जरूरत इस बात की है कि लोग जागरूकता का परिचय दें और तबीयत खराब होने पर तत्काल अस्पताल पहुंचे, जिससे समय रहते लोगों का उचित इलाज किया जा सके। जिले के किरनापुर थाना क्षेत्र के रजेगांव में पिता पुत्र की कुएं में जहरीली गैस की चपेट में आने से मौत हो गई। यह घटना 13 सितंबर को हुई। मृतक चुन्नीलाल गोंदुड़े, उनका बेटा राजेश गोंदुड़े रजेगांव निवासी है। 13 सितंबर को चुन्नीलाल अपने बेटे राजेश के साथ में पाइप का लीकेज ठीक करने के लिए खेत गए थे। इस दौरान दोनों पिता पुत्र कुएं की जहरीली गैस की चपेट में आ गए। पिता पुत्र के काफी देर तक घर नहीं लौटने पर उनका भतीजा मनीष खेत आया और देखा मोटरसाइकिल खेत किनारे खड़ी हुई थी, लेकिन चाचा चुन्नीलाल और राजेश नहीं दिख रहे थे। मनीष ने खेत के कुएं में जाकर देखा, जहां पर अंदर उसके चाचा चुन्नीलाल की लाश ऊपर तैर रही थी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे से प्राप्त जानकारी के अनुसार 12 सितंबर 2020 को देर रात में प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार बालाघाट जिले के 9 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इन मरीजों में 4 मरीज बालाघाट के, 2 मरीज लांजी के, 1 मरीज वाराणसी का और 1 मरीज परसवाड़ा का और 1 मरीज लालबर्रा का है। इन सभी मरीजों को उपचार के लिए कोविड सेंटर गोंगलई बालाघाट में भर्ती कराया जा रहा है। डॉक्टर पांडे ने बताया कि शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार कोरोना पॉजिटिव पाए गए 22 मरीजों के ठीक होने पर उन्हें 12 सितंबर को डिस्चार्ज कर दिया गया है। इस प्रकार बालाघाट जिले में अब तक कुल 545 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। इनमें से 209 मरीजों का उपचार किया जा रहा है। 330 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 5 मरीजों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा रेफर किया गया है और 1 मरीज की मृत्यु हो गई है। मध्य प्रदेश विधानसभा के द्वारा शासकीय सेवाओं में कार्यरत शिक्षकों के विषय में जानकारी मांगी गई कि जिले के भीतर ऐसे कितने शिक्षक हैं जिनके 2 से अधिक संतान है। इस विषय पर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से जानकारी भेजी गई है। अनुमान यही लगाया जा रहा है कि वर्तमान सत्र में शायद ऐसे शिक्षकों पर कार्रवाई हो सकती है जिनकी 2 से अधिक संतान है। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से मिल रही जानकारी के अनुसार विधानसभा से मांगी गई जानकारी भेज दी गई है, जिसके अनुसार जिले के भीतर लगभग 60 कार्यरत शिक्षक ऐसे हैं जिनकी 2 से अधिक संतान है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश शासन के द्वारा शासकीय कर्मचारी अधिकारी सेवकों के लिए नियम लागू किया गया है, जिसमें स्पष्ट आदेश दे दिया गया है कि कोई भी कर्मचारी जिसकी 2 से अधिक संतान जीवित है, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 का हो या उसके बाद का हो, किसी सेवा पद पर नियुक्ति की पात्रता नहीं रखता, उस पर कार्रवाई की जाएगी। जिला शिक्षा अधिकारी आर के लटारे के द्वारा जानकारी दी गई कि विधानसभा से जो जानकारी मांगी गई थी उनके द्वारा उसे भेज दी गई है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार आगामी दिनों में विधानसभा का सत्र बुलाया जा रहा है, जिसमें शायद इस विषय पर कोई बड़ा निर्णय लिया जा सकता है।
जिले के महकेपार थाना की बावनथड़ी नदी में नहाने गए एक युवक विशाल पिता केशवराव मसुलकर जाति महार उम्र 19 वर्ष निवासी मसुलखापा की नदी में डूबने से मौत हो गई। सूचना मिलने पर तत्काल एसडीआरएफ एवं होमगार्ड की टीम घटनास्थल पर पहुंचकर रेस्क्यू कार्य प्रारंभ किया, जो पूरा दिन बीत जाने के बाद भी युवक का शव नहीं मिल पाया था। अंधेरा होने के कारण रेस्क्यू का कार्य बंद कर दिया गया था, जो 13 सितंबर को पुनः रेस्क्यू कार्य प्रारंभ किया गया, जो लगभग 24 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद शव को निकालकर महकेपार चौकी के सुपुर्द कर दिया गया है। रविवार को भी शहर के भीतर कोरोना पॉजिटिव मरीज के मिलने का सिलसिला पूर्व की तरह जारी रहा। नगर पालिका कर्मचारियों द्वारा लगातार पॉजिटिव मरीजों और उनके संपर्क में आए लोगों के मकान और व्यापारिक प्रतिष्ठान सील करने की कार्यवाही की गई। शहर के दीनदयालपुरम कॉलोनी में 2 पॉजिटिव मरीज मिले, जिनके बाद उनके मकान को सील कर दिया गया और घर के अन्य सदस्यों को होम क्वारंटाइन किया गया है। वहीं दूसरी ओर गुजरी बाजार और शहर के देवी तालाब स्थित साईं मंदिर के पास 2 दुकानों को इसीलिए सील कर दिया गया क्योंकि उनके संचालक बीते दिनों पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आए थे। इसी तरह शहर के सर्किट हाउस रेंट के निकट स्थित स्वर्ण इंजीनियरिंग गली स्थित एक मकान को सील कर दिया गया क्योंकि इस मकान में रहने वाले लोग भी पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आए थे। चंद रोज में ही शहर के भीतर पॉजिटिव मरीजों के मिलने की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिस कारण शहर के भीतर ही 1.5 दर्जन से अधिक कंटेनमेंट जोन बन गए हैं। पद्मेश न्यूज से चर्चा के दौरान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे ने एक बार फिर शहर और जिले वासियों से यही अपील की है कि कुछ दिनों के लिए एक बार फिर लोग सतर्क हो जाएं, लापरवाही ना बरतें। कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। लोग यदि समझदारी दिखाएंगे तो इस पर काबू पाया जा सकता है। शुरू से जो सरकार बोल रही है, अपना प्रशासन बोलता है, विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से आ रहा है, विभिन्न माध्यम बोल रहे हैं उसके कि 2 गज की दूरी रखें, अपरिचित व्यक्ति के संपर्क में न आए, लोगों से पर्याप्त दूरी बना के रखें, आवश्यकता पड़ने पर ही घर से निकलें। लेकिन ये सब देखा जा रहा है कि लोग अभी भी पार्टियां कर रहे हैं, अभी भी घूम रहे हैं, अभी भी बाज़ारों में जा रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। तो इन कारणों से क्या हो रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग जो थी, 2 गज की दूरी जो थी वो मेंटेन नहीं हो पाती है और व्यक्ति अगर कोई संक्रमित व्यक्ति है तो उसके संपर्क में आता है और संक्रमित हो जाता है। दूसरी चीज़ क्या है, जो व्यक्ति कुछ 2 प्रकार के हैं इसमें, कुछ ऐसे हैं जो कि जिनको लक्षणहीन व्यक्ति। एक दिन पूर्व देश के प्रधानमंत्री ने डिजिटल गृह प्रवेश कार्यक्रम के माध्यम से देश के साथ साथ जिले के 700 निर्मित मकानों का गृह प्रवेश किया। इसके साथ ही उम्मीद जाग उठी उन हितग्राहियों की जो महीने से खुले आसमान के नीचे रहते हुए पीएम आवास की राशि के लिए इंतजार कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इन हितग्राहियों ने शासन प्रशासन से राशि की मांग नहीं की है, लेकिन उनकी सुनवाई ही नहीं हो रही थी। पद्मेश न्यूज ने ऐसे ही कुछ हितग्राहियों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों से चर्चा की और जो समय समय पर पीएम आवास की राशि के लिए आवाज उठाते रहे हैं, जिन्होंने अपनी व्यथा को इस प्रकार से बताया। कब से बना रहे मकान आप? 2-3 महीने से ज्यादा हो गया है। अभी तक पूर्ण क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि मटेरियल बहुत महंगा था ना भैया, क्या करेंगे, गरीब इंसान कहाँ से इतना ये करेंगे। और पैसे डले थे कि नहीं डले थे? 2 किस्तें डाले हैं, अब तीसरी किस्त नहीं डली है। अगर तीसरी की डल जाती तो? अब तो मटेरियल लाएंगे तो फिर काम भी चालू हो जाएगा। नहीं, अगर तीसरी किस्त अगर डल जाती तो क्या मकान पूरा कंप्लीट हो जाता आपका? नहीं भैया, मटेरियल बहुत महंगा है। स्थानीय हितग्राही भी आरोप लगाते हैं कि पीएम आवास की राशि मिलने में लगातार देरी हो रही है, जिस कारण हितग्राही परेशान हो रहे हैं। इस ओर शासन को ध्यान दिया जाना चाहिए, जिससे सैकड़ों लोगों की परेशानी दूर हो सके। जो देखने में आ रहा है कि सरकार की तरफ से तो पैसा ही नहीं आया है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी नहीं आया है और अभी तक पूरे जितने जो प्रधानमंत्री आवास की जो आवास थे वो पूर्ण तरीके से अभी तैयार भी नहीं हुए और शहर में तो 1 साल से लोगों के पास पैसे ही नहीं है, किस्तें नहीं डली। तो ऐसी स्थिति में फिर से सरकार चुनाव को देखते हुए, मेरे को लगता है उस चुनाव को देखते हुए ये श्रेय लेना चाहते हैं। और जब ये विधायकों के लिए, सांसदों के लिए, सबके लिए फंड है और भी बहुत सारे फंड है, अब जो सबका इनका पूरा जो पैसा बढ़ाया जा रहा है, तो ये पैसा कहाँ से आ रहा है? ग्रामीण और गरीबों के लिए पैसा नहीं है। तो सरकार कहीं ना कहीं लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है। हाँ, ये बात सत्यता है कि इसमें कोई अनिश्चितता का मामला नहीं है। ऐसे कई मकान हैं जो अभी भी आज अधूरे पड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं कुछ किसी कारण से, मटेरियल के कारण भी परेशान है लोग, महंगाई के कारण परेशान है लोग, तो और कई किस्तें डल नहीं पाई है। कुछ ना कुछ कारण, किसी न किसी ग्राम पंचायत कुछ ना कुछ कारण रहते हैं, लेकिन
अभी कुछ मकान ऐसे हैं जिनको सपना ही अधूरा रह जाएगा। जैसे मैंने पूर्व में भी आपको बताना चाहूँगा कि 3 साल से 3 बारिश में मकान ढहा हुआ है, पाल लगा के वह व्यक्ति रह रहा है। उसकी शिकायत जनप्रतिनिधियों के माध्यम से शासन को हमने पहुँचाई है, परंतु आज भी वह व्यक्ति, उसकी जवान बेटी है एक। तो ये थी अब तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।